अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड वेलकम टू लर्न प्लेस। तो ये सीरियस ब्लॉगर के बारे में ऑलरेडी चल रही है। तो आज की इस वीडियो में हम क्या बात करने जा रहे हैं, नोटपैड को ओपन कर लेते हैं। लास्ट वीडियो में हमने लेआउट्स के बारे में बात की थी कि हम को आपको बताया था कि लेआउट्सों को आप कैसे मैनेज कर सकते हैं और लेआउट्स कहाँ कहाँ किसके लिए यूज़ होती है। तो आज इस वीडियो में क्या बात करने जा रहे हैं, हमने नोटपैड में ऑलरेडी कुछ प्लेलिस्ट के बारे में जो हमने पॉइंट नोट आउट किए हैं, इन्हीं पर हम ऑलरेडी वीडियो बना रहे हैं। तो वीडियो नंबर 5, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ब्लॉगर विजेट्स। तो ये विजेट्स क्या होते हैं, इसकी तफसील के बारे में बात करते हैं कि इसको आप कैसे ऐड कर सकते हैं और कौन कौन से आपको फैसिलिटी मिलती है ब्लॉगर के अंदर। तो चलिए बिना कोई टाइम वेस्ट किए हुए जो हमने इस सीरीज़ के अंदर ब्लॉगर को हमने यहाँ पर ऑलरेडी हम रन कर रहे हैं, इसी को हम ओपन करेंगे। यहाँ पर मैं टाइप करता हूँ blogger.com और हमने ब्राउज़र को सक्सेसफुली ओपन कर लिया है। अब यहाँ पर हमने ब्लॉगर को टाइप कर दिया। जैसे यहाँ पर ओपन होता है तो आपके सामने हम उसी ब्लॉगर पर काम करेंगे। तो हमने जो इस सीरीज़ के अंदर ब्लॉगर बनाया था लर्निंग ब्लॉगर के नेम से, तो इसी के हम चलते हैं लेआउट्स के अंदर। तो इसके अंदर हम बात करेंगे विजेट्स के बारे में। तो विजेट्स लेआउट्स पर क्लिक करने के बाद हम इसको विजेट्स भी बोलते हैं, गैजेट्स भी बोलते हैं। इन दोनों में आप कुछ भी यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। तो चलिए इसको कैसे ऐड करते हैं। यहाँ पर ऑलरेडी हमने लेआउट्स के बारे में बात कर लिया, ये सब कुछ लेआउट्स ही है। तो हम यहाँ पर गैजेट्स कैसे ऐड करते हैं, इस पर आपने ऑलरेडी क्लिक करना है। कोई आपने गैजेट्स ऐड करना है तो इसके जो हमको यहाँ पर शो हो रहे हैं, इनके बारे में हम आज की इस वीडियो में बात करेंगे, ये किस किस के लिए मकसद के लिए यूज़ होते हैं। तो सबसे पहले हम एडसेंस के बारे में बात कर लेते हैं। अगर आपका ब्लॉगर अप्रूवल है तो आप यहाँ से एड्स बासानी लगा सकते हैं। अगर आपका यहाँ पर ब्लॉगर अप्रूवल नहीं है तो आप यहाँ पर ऐड लगा भी लेंगे तो ऐड यहाँ पर शो नहीं होने वाले हैं। फ्यूचर और पोस्ट, तो जो सबसे न्यू वीडियो न्यू पोस्ट आती हैं, ये इसकी फ्यूचर और पोस्ट होती हैं। फ्यूचर फैक्ट जो भी हो, ये भी मिस्टेक मुझसे हुई है। तो नीचे है ब्लॉगर रिसर्च के बारे में। तो यहाँ पर इसको आप ऐड कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर अपने ब्लॉगर को साथ में यहाँ पर ओपन कर लेते हैं ताकि मैं आपको बता सकूं कि ब्लॉगर के सर्च के बारे में कि ये क्या है। तो और नेक्स्ट नीचे हम चलते हैं यहाँ पर HTML एंड जावास्क्रिप्ट। अगर आपको कुछ HTML के बारे में पता है या जावास्क्रिप्ट के बारे में, तो आप इसी को ऐड करते हुए अपने ब्लॉगर के अंदर कुछ चेंज जो आप अपनी मर्ज़ी से करना चाह रहे हैं तो वो कर सकते हैं। तो इस सीरीज़ के अंदर आपको मैं ये भी बताऊंगा कि आप यहाँ पर HTML और जावास्क्रिप्ट को कैसे ऐड कर सकते हैं। बहुत सारी बहुत आसान सा मेथड है। तो यहाँ पर फ्यूचर राइड, जो सबसे पहले हम फ्यूचर राइड पोस्ट के बारे में हम बात कर लेते हैं। ये सबसे पहली जो पोस्ट आप करते हैं वो फ्यूचर राइड होती है। यहाँ पर आप साइड में इसको ऐड कर सकते हैं, इसको आप साइड में ही ऐड कर सकेंगे। तो ब्लॉगर सर्च के बारे में, हाँ यहाँ पर ऑलरेडी यहाँ पर सर्च का ऑप्शन अवेलेबल होगा मे बी, अगर नहीं है, अगर आप अपनी मर्जी से करना चाह रहे हैं तो इसको ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ से आप सर्च कर सकते हैं, आप इसको ऐड नहीं कर सकते। अगर आप करना चाह रहे हैं तो साइड में अलग से भी इसको ऐड कर सकते हैं। तो जावास्क्रिप्ट और HTML के बारे में हम बाद में बात करेंगे इस सीरीज़ के अंदर। तो प्रोफाइल जो ऑलरेडी यहाँ पर मे बी यहाँ पर शो हो रही होगी, तो यहाँ पर देख सकते हैं, ये इसको हम कहते हैं प्रोफाइल जो हमारे ब्लॉगर के अंदर है। इसको हम यहाँ से हटा देंगे ब्लॉगर की यहाँ से खूबसूरती के लिए। तो ब्लॉगर आर्काइव ये क्या होती है, जैसे आप यहाँ पर पोस्ट करेंगे, यहाँ पर ऑलरेडी यहाँ पर होगा क्योंकि आपने यहाँ पर पोस्ट नहीं हो गई। आर्काइव के अंदर क्या होता है कि जिस मंथ के अंदर आपने जितनी पोस्ट की हैं वो यहाँ पर काउंटेड होती रहती हैं। तो एक अलग से एक टेबल बन जाता है साइड में कि इस मंथ में इस ब्लॉगर ने इतनी पोस्ट की थी। अगर आप इसको हेड करना चाह रहे हैं तो कर सकते हैं। तो पेज हेडर एंड डिस्प्ले आवर ब्लॉगर टाइटल या डिस्क्रिप्शन, जो आपका टाइटल है वो इसके अंदर शो होगा और डिस्क्रिप्शन, इसको हेडर को आप क्या कहाँ पर ऐड कर सकते हैं, इसको हम कहते हैं हेडर। यहाँ पर जो शो हो रहा है यहाँ ये वाला, इसको हम हेडर कहते हैं। तो ये ऑलरेडी है, इसको आप ऐड ना कीजिएगा। और फॉलोवर, जो आपके ब्लॉगर को जितने लोगों ने यहाँ पर फॉलो किया हुआ वो यहाँ पर शो करने के लिए आप इसको भी ऐड यहाँ से कर सकते हैं। बहुत सा आसान सा है। और यहाँ पर इमेज ऐड इमेज फ्रॉम कंप्यूटर एंड या समवेयर एल्स या वेब, आप यहाँ पर एक साइड में यहाँ पर अगर आपकी मर्जी से यहाँ इमेज ऐड करना चाह रहे हैं तो इसको आप यूज़ करते हुए, अगर आप कंप्यूटर से अपनी इमेज को ऐड करना चाह रहे हैं तब भी, अगर आप किसी URL से वेब एड्रेस के जरिए इसको ऐड करना चाह रहे हैं तो बासानी आप ऐड कर सकते हैं।
और लेबल्स के बारे में बात करते हैं। शो ऑल लेबल ऑफ पोस्ट इन योर ब्लॉगर। तो जो आपके पोस्ट के अंदर जब आप पोस्ट को राइट करते हैं इसके अंदर आप लेबल ऐड करते हैं, इसको हम लेबल या कैटेगरीज बोलते हैं। इसको आप यहाँ पर साइड में शो कर सकते हैं कि हमने कौन कौन से लेबल की कौन कौन सी पोस्ट बनाई है। तो मैं यहाँ पर अपने ब्लॉगर को ओपन करता हूँ, आपको दिखाता हूँ कि लेबल क्या होता है। crackananas.com। तो मैंने यहाँ से इसके ब्लॉगर के साथ इसको अप्रूवल कराया हुआ है। तो जैसे ओपन होता है मैं आपको लेबल्स के बारे में बताऊंगा कि लेबल क्या होता है इसके अंदर। तो यहाँ पर लिंक लिस्ट, जो भी लिंक होगी आपके ब्लॉग की, या डिस्प्ले या कलेक्शन ऑफ योर फेवरेट सेट ब्लॉग ऑफ वेब पेजेस फॉर योर विजिटर। तो जो भी आपकी फेवरेट पोस्ट होगी या लिंक होगी वो आप सेट के अंदर यहाँ से सेट बार के अंदर इसको शो कर सकते हैं। बहुत आसान सा मेथड है। ऐड, यहाँ पर टेक्स्ट के बारे में बात करते हैं। ऐड अ टेक्स्ट मैसेज टू योर ब्लॉग। अगर आप यहाँ पर कुछ अलग सा मैसेज किसी के लिए देना चाह रहे हैं कि हम यहाँ पर इस कुछ आप साइड में से यहाँ पर टाइप करना चाह रहे हैं कि ये मैसेज शो होता रहे, तो वो आप यहाँ से शो कर सकते हैं। तो पॉपुलर पोस्ट जो ऑलरेडी हम डिस्कस कर लिए, तो कि जो आपकी ज़्यादा व्यू जिस पोस्ट के अंदर होंगे तो वो पोस्ट सबसे ऊपर आएगी। वो लिस्ट बाय डिसेंडिंग लिस्ट कहते हैं इसको, ऊपर से नीचे, तो वो इसके अंदर शो होगी। तो ब्लॉगर स्टैट्स ये क्या होता है? ब्लॉगर नंबर ऑफ पेजेस ऑफ व्यू योर ब्लॉगर। तो जितने भी आपके ब्लॉगर के अंदर विजिटर आए हैं ये टोटली यहाँ पर काउंट करते हुए आपका जो ब्लॉगर स्टैट है वो साइड में बताता रहता है। तो ब्लॉगर लिस्ट, तो शो ऑफ व्हाट इज द रेट विद द ब्लॉगर रोल ऑफ योर फेवरेट ब्लॉग। तो मे भी इसके बारे में मुझे नहीं पता, तो अगर आपको इसके बारे में इल्म है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, ताकि मैंने इसको यूज़ अभी तक तो नहीं किया क्योंकि मुझे अभी तक ज़रूरत नहीं पड़ी ब्लॉगर लिस्ट की। फॉलो बाय ईमेल जो ऑलरेडी हमने यहाँ पर अपने ब्लॉगर के अंदर ऐड किया हुआ है, इसको आप ऐड करना चाह रहे हैं, ये वाला बॉक्स है, इसको फॉलो बाय ईमेल कहते हैं। तो साइड में यहाँ पर फीड, ऐड अ कंटेंट फ्रॉम RS एंड एटम फीड टू योर ब्लॉग। तो इसको फीड को आप लाजमी ऐड कीजिएगा। अगर आप इस फीड को ऐड नहीं करते तो आपका जो ब्लॉगर की साइड मैप है वो गूगल के अंदर इंडेक्स से नहीं हो पाएगी। तो अब बात करते हैं लोगो के बारे में। शो ब्लॉगर प्राइड बाय एडिंग अ लोगो ऑफ योर पेज। तो मे भी ये लोगो, ये ऊपर वाला इसका फेविकोड कहते हैं, ये वाला लोगो आप इस यहाँ से ऐड कर सकते हैं। तो लोगों के बाद सब्सक्रिप्शन लिंक, लेट्स जो भी आपके यहाँ पर जो किसी भी फ्रेंड ने लेट्स योर रीडर इजीली सब्सक्रिप्शन योर ब्लॉग पॉपुलर ऑफ फीड। तो वो क्या करेगा, जब इसको ऐड कर लेगा, जो भी आपकी न्यू पोस्ट आएगी तो वो उसको बाय डिफ़ॉल्ट ईमेल जाएगी कि हमने ये वाली पोस्ट ऐड कर दी है। नीचे बात करते हैं आप ट्रांसलेट के बारे में। लेट्स अ विजिटर ट्रांसलेट योर ब्लॉग डिफरेंट लैंग्वेज। ये साइड में एक शो होगा कि जब आपका फर्ज करें हमारा जो ब्लॉग है वो इंग्लिश में है, ये साइड में एक साइड बार के अंदर शो होगा कि जब कोई इंडिया से आ रहा है वो हिंदी में करना चाह रहा है, बंगाली से आ रहा है बंगाली करना चाह रहा है, कोई भी अगर आता है कि वो अपनी मर्जी से इस साइड को वो इसके अंदर ही कन्वर्ट हो, तो आप इसको ऐड कर सकते हैं ताकि इस पर क्लिक करें जब भी कोई विजिटर तो वो बाय डिफॉल्ट कन्वर्ट हो उन्हीं की लैंग्वेज के अंदर। लिस्ट के बारे में बात करते हैं। ऐड अ लिस्ट योर फेवरेट बुक्स मूवी एनीथिंग ऑफ लाइक। इसके अंदर आप अपनी जो भी इसके अंदर आपके फेवरेट है ब्लॉग के अंदर मूवी जो भी कुछ भी है वो आप ऐड कर सकते हैं। तो नीचे बात आती है कॉन्टैक्ट अस फॉर्म के बारे में। इसको आप ऐड कर सकते हैं, आप साइट के अंदर भी ऐड कर सकते हैं, इसके आप अलग से भी एक पेज बना सकते हैं। विकीपीडिया के बारे में, विकीपीडिया के बारे में जो भी आप इसके अंदर सर्च करना चाह रहे हैं कि विकीपीडिया के अंदर कुछ आपको चाहिए तो आप यहाँ से को ऐड कर सकते हैं, क्योंकि कोई भी यूज़र है अगर इसके अंदर सर्च करेगा तो विकीपीडिया की जो भी है डिटेल वो इसके साथ शो होगी। तो एट्रीब्यूशन, डिस्प्ले योर ब्लॉग एट्रीब्यूशन डाटा। तो इसके बारे में बात करते हैं। एट्रीब्यूशन क्या होता है, ये वाला, इसको हम एट्रीब्यूशन कहते हैं। तो रिपोर्ट है इनकरप्टेड कंटेंट। तो इसके बारे में रिपोर्ट कैसे करते हैं, मे बी यहाँ पर वो ऑलरेडी यहाँ पर ऐड है। ये वाला, ये मे बी ये की है, रिपोर्ट वाला मे बी यही है। इसके अंदर इसको हम हटा के देखते हैं कि रिपोर्ट एट्रीब्यूट डिस्प्ले रिपोर्ट इनकरप्टेड कंटेंट बाय ब्लॉगर। जो भी आपका कंटेंट अगर ठीक नहीं है तो इसके बारे में आपको बताना चाह रहे हैं कि यूज़र के ये आपका कंटेंट ठीक नहीं है, तो इससे आपका ब्लॉगर को अंदर रिपोर्ट कर सकते हैं कि इसका ये कंटेंट ठीक नहीं है, इसको यहाँ से हटा लीजिएगा।
अगर आपको फिर भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।